को रिस्टोर कर पाएँ। आप देख ही रहे हो कि कितना पिछले जो बारिश हुई थी, जो यहाँ पर भारी बाढ़ आई थी, उसमें इतना कटाव हुआ है कि ट्रैक के नीचे का पूरा पार्ट बह गया था, ट्रैक लटक रहा था। और जो NH वाले थे उन्होंने भी जो ब्रिज बनाए हुए हैं अपने, और जो सड़क बनाई हुई है उन्होंने इस तरह से ढाल बनाया हुआ है कि उनका भी बहुत सारा जगह में अगर ज़्यादा बाढ़ आएगी तो उनका पार्ट भी अगर बहेगा तो हमारे ट्रैक को कहीं ना कहीं और उत्पन्न करेगा। तो हम लोगों ने बहुत ही इसमें एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके, पॉजिटिव अप्रोच लेके इसको रिस्टोर किया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से भी हमारे पास खबरें आती रहती हैं हमारे पास कितनी दिक्कत में है यहाँ के लोग। तो हम लोगों ने जितना यथासंभव हो सकता था उसमें इसको काम को संपन्न कराया है और सर्विसेज को बहाली की है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि पूरा एक साथ करेंगे, लग रहा टाइम बहुत लग रहा है, तो फिर हम लोगों ने 2 पार्ट में किया उसको। यहाँ से लेके कांगड़ा वैली तक किया और इसका नूरपुर तक किया। तो अभी पूरी सर्विस चल रही है। बाकी अभी जैसे आप फ्रिक्वेंसी को लेके और कनेक्टिविटी को लेके बैजनाथ पपरौला में बात कर रहे हैं, उसको हम लोग एग्जामिन कराएंगे। और भी जो इशूज आप लोगों ने शेयर किए हैं तो सारों पे एक बार जो है कॉल लेके और जितना भी फीजिबल हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उसको हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। कब तक हो जाएगा सर? वो कंस्ट्रक्शन वाले कर रहे हैं, अभी तो आप देख ही रहे हो काम चल रहा है, उसमें तेज़ी से काम चल रहा है और जल्दी ही हो जाएगा। तो आपको वो सुविधा भी मिल जाएगी कि आप डायरेक्टली यहाँ से पठानकोट जा सकते हैं। बिल्कुल। अभी वो थोड़ा सा पैच हमारा चल रहा है, वो बह गया था। अब यहाँ का इतना अवैध खनन हुआ है उस नदी में, उस अवैध खनन के चलते जो है उसका पूरा धारा बदल गया, इतना बहाव का स्पीड ज़्यादा इतना तेज़ हो गया कि पूरे जो पियर ही बह गए। आगे वाला हमारा मेन लाइन का जो एक क्रूज है 232, वो भी उधर पठानकोट जलंधर वाला, उससे भी उसी नदी से वो भी अफेक्टेड है। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये है अवैध खनन वगैरह में आप लोग उसको रुकवाने के लिए उस नदी पे, क्योंकि वो बनेगा फिर अवैध खनन अगर ऐसे होता रहेगा तो दिक्कतें आती रहेंगी। तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके बैठ के बात करके जो भी अवैध खनन है उसको जो है रुकवाएं। उसमें रेलवे को भी फायदा होगा और स्टेट को जो है रेवेन्यू भी जनरेशन होगा उसको। ठीक है, क्षेत्र है ना सर, यहाँ से एक तो ज़्यादातर लोग फौज करते हैं, दोबारा आप जोगिंद्र विजिट। सर भविष्य में ब्रॉड गेज के ऊपर कोई संभावना है सर? काम चल रहा है अभी इस पे और प्रपोजल किसी स्टेज पर हैं। अब वो हम लोग इस चीज़ को मतलब भरोसा रखें कि होगा, कभी किया जाएगा। क्योंकि ये एक टेक्निकल डिसीजन भी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्रेडियंट है, इतने ग्रेडियंट में ब्रॉड गेज को कर पाना उतना टेक्निकली फिजिबल नहीं होता है। और बहुत सारे किसी भी लाइन का गेज कन्वर्जन करने में बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही किया जाता है। तो वो देखते हैं ये चीज़ कब तक सामने आ पाएगी। इसमें सर क्या ये जो है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और डिफेंस की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रोड है ये पठानकोट जोगिंद्रनगर जी, और अगर इसी की कनेक्टिविटी अगर मंडी तक हो जाए तो क्या उस विषय पे जो है क्या डिपार्टमेंट सोच रहा है, रेलवे सोच रहा है? ये एक्चुअली जो सर्वे वाला काम होता है कोई दूसरा विभाग देखता है जी। तो अब सर्वे अगर कनेक्टिविटी अगर लगेगा कि हाँ यस इसको जो है इधर कनेक्ट करने से प्रॉपर ट्रैफिक इम्प्रूव होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी, तो ज़रूर उसको जो है सरकार कंसीडर करेगी। हमारी मोदी सरकार जो है आप जान ही रहे हैं जनता की, देश के लिए भलाई के लिए काम कर रही है, तो इसके लिए भी जो बेहतरी हो सकेगी ज़रूर उसको किया जाएगा। चलो।